अहिल्या का उद्धार किया है। जनकपुर में प्रवेश हुआ है, भक्ति का नगर है, ज्ञानियों की नगरी है, दिव्य नगरी जनकपुर, जहां के राजा हैं महाराज विदेह राज। विदेह का मतलब होता है जिसको अपने देह का ही भान ना रहे, देह की सुध ही ना रहे, वह विदेह। महाराज विदेह राज की वह दिव्य नगरी, वहां के नर नारी भी पुर नर नारी सौभाग्य सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के सब नर नारी धर्म परायण हैं, पवित्र हैं, गुणी हैं, ज्ञानी हैं। हम लोग कल पुष्प वाटिका में थे, हमारे प्रभु श्री सीताराम जी का दिव्य मिलन हो रहा था और बड़ी सुंदर चर्चा गोस्वामी जी करते हैं कि जब उस सखी ने जो घूमने गई है, जानकी जी को अगर कहा ना कि देखन बाग कुंवर दो आए, तो जानकी जी के मन में उत्सुकता हुई मिलने की। अब बहुत ध्यान से सुनना राठौर साहब, जानकी जी के मन में मिलने की उत्सुकता हुई, पर मन में विचार आया कि मिलने तो जाऊं पर कहीं कोई और हुआ तो। आवश्यक तो नहीं कि मेरे प्राणधन हो, मेरे प्रभु हो, कोई और हुआ तो अनर्थ होगा, अच्छा नहीं होगा, अनुचित होगा। तो निर्णय कैसे हो? अच्छा, किशोरी जी छोटी हैं, लताएं ऊंची ऊंची हैं, लताओं के पीछे राम जी हैं, दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा ठाकुर साहब, जब जानकी जी चली तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सबसे पहले उनके कंगन बजे, कंकण किंकणी नूपुर ध्वनि सुनी। कोई भी चलेगा तो कंकण पहले बजेंगे कि उसके पैर के पांजेब पहले बजेगी, नूपुर पहले बजेंगे। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कंकण किंकणी नूपुर ध्वनि सुनी, सबसे पहले कंकण बजे। क्यों? अब जानकी जी छोटी हैं, लताएं बड़ी हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो जानकी जी ने सोचा कि कैसे पता चले कि मेरे प्रभु ही हैं कि कोई और है। तो जानकी जी के श्रीअंग में जो आभूषण हैं वो भी जड़ नहीं है, चेतन है। जानकी जी ने अपने कंगनों से कहा कि मैं अपनी हथेली ऊपर करती हूं और तुम देखना कि वही हैं कि कोई और हैं। तो जानकी जी ने सूर्य नारायण को प्रणाम करने के बहाने अपने दोनों हथेलियां ऊपर की। अब एक कंगन तो नीचे खसक आया है, एक ऊपर है, एक एक कंगन नीचे है, एक एक ऊपर है। और जैसे ही कंगन ने देखा कि हाँ वही है, हमारी किशोरी जी के प्राणधन श्री राम ही है, तो वो ऊपर वाला कंकण खसक के आया और नीचे वाले से टकराया और उसमें मधुर ध्वनि हुई। और मधुर ध्वनि में उसने आवाज लगाई कान में, यहाँ के टकराया तो कान में क्या बोला? बोले हाँ हाँ वही है जिनको आप चाहते हैं। और जैसे ही सुना, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति बांधी, कंकण किंकणी नो और धोरी सोने, कंकण किंकणी नो और धोरी सोने, कंकण किंकणी नो और धोरी सोने, कंकण कंकण ने कान में कहा तो स्मरण हुआ, शरीर में रोमांच हुआ, और रोमांच हुआ तो कमर में बनी हुई करधनी वो बज उठी। किंकणी बोलते हैं करधनी को, करधनी बजी। और फिर मिलन की व्याकुलता हुई तो पैर आगे बढ़े, और पैर आगे बढ़े तो नूपुर बजने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े क्रम से लिखा है, कंकण के गणनो पर ध्वनि सुनी, कंकण के गणनो पर ध्वनि सुनी, कहत लगन समरा हृदय गुणे, कहत लगन समरा हृदय गुणे। लक्ष्मण जी से राम जी बोले, लक्ष्मण सुन रहे हो, यह कंकण आदि की ध्वनि आज सहज ही मेरे मन को अपनी ओर खींच रही है। हम रघुवंशी हैं, हमारा मन कुपंथ पे नहीं जाता।
पर आज इस मंगल ध्वनि को सुनकर मेरा मन सहसा खिंच रहा है, मानो लक्ष्मण जी को बतला रहे हैं आपकी माँ आ रही है, आप पहचान लो ये कोई और नहीं है, ये आपकी माता जी हैं। और गूढ़ तत्व को छुपाते हुए परिचय दिया है। तात जनक तनया यह सोई, कौन सी? धानो से जग यही कारण। ये वही जनक कुमारी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। अलौकिक शोभा मतलब लौकिक शोभा नहीं, अलौकिक शोभा, प्रीति अलौकिक। अब किशोरी जी सामने गई। अच्छा, लक्ष्मण जी ने राम जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर दिया है। देखो बहुत सुंदर कथाएं हैं। अब कथा तो बहुत शेष रह गई, कल विश्राम होना है, लेकिन लगता है पुष्प वाटिका में ही अटके रहो है? और ठाकुर साहब कई बार तो हम लोग विवाह तक की कथा करते हैं, 9 दिन की कथा में विवाह तक ही आनंद। बोले अब वनवास कौन गया, क्या हुआ, वो सब बात की बात, हम तो बस विवाह तक आनंद ले। हम लोग आज थोड़ा संक्षिप्त विवाह की कथा लेकर के कुछ वनवास की चर्चा और कल कुछ शेष चर्चा करेंगे। तो बस कुछ भाव जो कहने में संवरण नहीं होता तो कहते हुए चलते हैं। राम जी ने गुरु जी की पूजा के लिए खिले हुए पुष्प उतार लिए, तो जो पौधों में कलियां थी ना, वो सोच रही थी काश हम भी खिल गए होते तो हमें भी राम जी उतार के अपने हाथों में रख लेते, पर हम खिल नहीं पाई, हम कलियां ही रह गई तो हम रह गई। उनकी वह वेदना लक्ष्मण जी ने अनुभव कर ली। लक्ष्मण जी ने देखा कि कलियां परेशान है, कलियां दुखी हैं, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, उन कलियों को उतार लिया और कलियों को उतार करके सुंदर उनका गुच्छ बनाया और राम जी के मस्तक पर जो है सुंदर जटाओं में उनको लगा, सुंदर केसों में मुकुट में लगा दिया। वो स्वामी जी वर्णन करते हैं कि गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। आचार्य हैं, देखो जो साधना में अपने आप को सिद्ध कर लिए, जिनकी साधना सफल हो गई, वो तो राम जी को प्राप्त कर लेते हैं जैसे खिले हुए फूल। लेकिन जो अभी साधना को आगे नहीं बढ़ा पाए, अध कचरे हैं, बंद कलियों की तरह हैं, तो राम जी भले ही उनको ना उतारें ना अपनाएं, लेकिन यदि लक्ष्मण जी जैसे सदगुरु मिल जाएं, लक्ष्मण जी जैसे कोई आचार्य मिल जाएं, तो भैया खिले फूल तो राम जी के हाथों में हैं, पर बिना खिली हुई कलियां लक्ष्मण जी ने राम जी के सिर पे बिठा दी हैं। यदि लक्ष्मण जी जैसे आचार्य की कृपा हो जाए तो वो आपको भगवान के पास पहुंचा दे। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, और यहाँ लक्ष्मण जी ने राम जी को मोर पंख धारण कराया है। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। अब राम जी का वह स्वरूप मोर पंख धारण किए हुए हैं, सुंदर कलियां मुकुट में सुशोभित हो रही हैं, और किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, और किशोरी जी की दृष्टि पड़ी तो जानकी जी बस टकटकी लगाए देखती ही रह गई, देखती ही रह गई कि राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़े के लड़े रह गई। हमारे ठाकुर साहब गाते थे, इसको हमने तब सुना था जब रामलीला होती, तो ठाकुर साहब गाते थे कि राम को देख करके जनक नंदनी और बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों
अखियां लड़ी के लड़ी रह गई। सिया जो की पलके गिरना बंद हो गया, राम जी भी अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। पलके गिरना बंद हो गया, क्यों? बोले हमारी पलके जो गिरती उठती हैं, इसमें निमि महाराज का वास है, और निमि जी जो हैं वो जानकी जी के पूर्वज हैं। उन्होंने देखा कि हमारी किशोरी जी हमारे दामाद से मिल रही हैं, तो दोनों के मिलन के बीच से वो हट गए मानो, इसलिए पलके गिरना बंद हो गया। और उस समय बड़ा सुंदर स्वरूप है प्रभु राम का। जानकी जी देख रही हैं, और देखते देखते किशोरी जी बड़ी देर तक निहारती रहीं। उसके बाद किशोरी जी ने उस छवि को अपने नेत्रों के मार्ग से अंदर ले गईं, हृदय में ले गईं, और हृदय में ले जा करके आंखें बंद कर ली। लोचन मग राम ही और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के मार्ग से राम जी की छवि को अंदर ले गई, हृदय में बिठा लिया, और ले जा करके पलके बंद कर ली। अच्छा, पलके बंद कर ली, और बस उस छवि को हृदय में विराजमान किए हुए हैं। राम जी बगिया में खड़े हैं, और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भाल तिलक श्रम बेंदो सुहाए, भाल तिलक श्रम बेंदो सुहाए। श्रवण सौभाग सौंदर छाए, श्रवण सौभाग सुंदर छवि छाए। श्रवण सौभाग सुंदर छवि छाए। श्रवण सुभाग सुंदर छवि छाए। भाल तिलक, पसीने की बूंदे राम जी के भाल पे पसीना टपक रहा है। अच्छा, आप लोगों से हम पूछें कि राम जी को पसीना क्यों आ रहा है? कोई गर्मी का समय नहीं था। धीमे इसको, हारमोनियम की आवाज को कम करो लाला, बहुत चे 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 चारों तरफ से हो रही है, जितना कम बजाओ अच्छा है। क्या कह रहे थे? पसीना, गर्मी का समय तो नहीं था। राम जी का विवाह कौन से महीने में हुआ है? कितने लोगों को पता है? अगहन के महीना में। तो अगहन का महीना मतलब ठंडों का समय होता है, ठंडियां होती हैं, और ठंडियों के समय में राम जी, अब पुष्प वाटिका का प्रसंग थोड़े दिन पहले कहीं तो होगा विवाह के, कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत पहले का होगा। तो गर्मी का समय नहीं था। अच्छा, दूसरी बात यह कि दोपहर का समय नहीं कि भर दोपहरी है तो सब पसीना आ गया। बिल्कुल सवेरे का समय, गुरुजी के लिए पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। और तीसरी बात, कोई मेहनत का काम हो, बड़ा परिश्रम हो रहा है तो पसीना आ जाए, तो कोई परिश्रम भी नहीं हो रहा है, पुष्प चयन कर रहे हैं, ये कोई कठिन काम भी नहीं है। फिर पसीना क्यों आ रहा है? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, पसीना क्यों आ रहा है? तो जनकपुर वालों का भाव अलग है, अयोध्या वालों का भाव अलग है। अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं और जनकपुर वाले पर ध्यान से सुनेंगे। जनकपुर वाले कहते हैं इसलिए पसीना आ गया कि राम जी सोचते थे मैं बहुत सुंदर हूं, लेकिन जब जानकी जी के सामने गए तो पसीना पसीना हो गए। बोले सुंदरता तो ये होती है। अयोध्या वाले बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है। तो बोले बात ये है कि किसी को किसी कमरे में बंद कर दो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, तो बेचारे को पसीना आएगा कि नहीं? बोले वो तो बात सही है, पर राम जी तो बगिया में खड़े हैं। बोले नहीं, बाहरी रूप से तो बगिया में खड़े हैं, पर अभी अभी क्या हुआ है? बोले लोचन मग राम ही और आनी, तीने पलक कपाट सयानी। किशोरी जी नेत्रों के मार्ग से हृदय में ले गई और सारे खिड़की दरवाजे आंखों के बंद कर दिए। तो बोले अब हृदय में बंद कर लिया तो पसीना तो आएगा, इसलिए राम जी के पसीना छूट रहा है। छूटत लिलार पर पसीना है। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि एक बार मुझ पर भी दृष्टि पड़ जाती, क्योंकि ये मेरी माँ है,
भक्ति महारानी है और मुझ पर कृपा दृष्टि हो जाए। तो किशोरी जी ने अपने नेत्र खोले और हमारे गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही नेत्र खोले, सकुच सिय तव नयन उघारे, सकुच सिय तव नयन उघारे, सन मुख दौरागो सिंह निहारे, सन्मुख दौरागो सिंह निहारे, सकुच सिय तव नयन उघारे, सकुच सिय तव नयन उघारे। सकुच करके सकुचा कर जानकी जी ने नेत्र खोले तो दोनों भाई सामने, लक्ष्मण जी पर भी दृष्टि पड़ गई, दोनों आनंदित हो रहे हैं। अब जो है जानकी जी को लगा कि माता नाराज होंगी, बहुत विलंब हो गया। अपने को पिता के बस में जान करके और किशोरी जी सखियों के साथ लौटी और लौट करके कहाँ आई? गौरा जी के मंदिर में, और आकर के गौरा मैया से प्रार्थना करने लगी, हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ। जय गजबदना षढ़ानन माता, जगत जननी दामनी दोति गाता, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा। बहुत सुंदर गौरा मैया की स्तुति की है किशोरी जी ने, और स्तुति करने के बाद गौरा जी जो है विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्काने, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ, जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ। गौरा मैया विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई, मुस्कुरा गई और उनकी माला खसक गई। अच्छा, माला खसकना या भगवान के विग्रह से फूल अपने आप गिरना, ये आशीर्वाद माना जाता है। हम लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान के ऊपर से पुष्प आ जाए, माला खसक के हमारे हाथ में आ जाए, हमारे पास आ जाए तो आशीर्वाद। लेकिन ठाकुर साहब एक संत बहुत बढ़िया बात कह रहे, बोले गौरा जी ने वो माला क्यों उतारी? क्योंकि जानकी जी अभी अभी अपने हृदय में राम जी को बिठा के लाई हैं। हृदय में राम जी बैठे, तो सोचा कि इनके हृदय में राम जी बैठे, इन्होंने मुझे माला पहनाई है, कहीं भोले बाबा मेरा त्याग ना कर दें। क्योंकि एक बार मैंने जानकी का रूप बनाया सती के रूप में, भगवान शंकर ने मेरा परित्याग कर दिया। इनके हृदय में राम जी हैं और इन्होंने माला पहनाई, इसका कोई और अर्थ लगा के भगवान शंकर मेरा पुनः परित्याग ना कर दें, इसलिए जल्दी से माला खसका दे। खसी माल मूरत मुस्कानी, और मुस्कुरा गई कि आप मुझसे क्या मांगती हैं, वो तो आपके हैं ही। आप तो गिरा अर्थ जल बीज समकयति भिन्न न भिन्न है, आप अलग है ही नहीं है। और फिर आशीर्वाद दिया है, सोनो से सात आशीष हमारे, हो जाए होए मनोकामना तुम्हारी। जय हो गौरा माँ तेरी जय हो गौरा माँ, हो जय जय हो गौरा माँ
दिया, मन जाहे राचा हो मिले ही सोवर, जो तुम्हारे मन में रचा बसा है वो वर मिलेगा। पर अभी भी जानकी को लग रहा है पता नहीं कौन से वर की बात कर रही हैं। बोले करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। जानकी जी समझ गई कि करुणा निधान तो वही है। अच्छा, आपको पता है जानकी जी राम जी को क्या कह के पुकारती हैं? नाम तो लेती नहीं, करुणा निधान। जानकी जी हमेशा राम जी को करुणा निधान कहते हैं और राम जी हमेशा जानकी कहते हैं। नाम तो सीता जी है पर जानकी कहते हैं। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो जानकी जी डर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण की कोई माया हो, ये माया भी है, बंदर बना के भेज दे। तो राम जी ने कोड वर्ड बतला दिया था। क्या? बोले जाकर के ये कह देना। तो हनुमान जी ने जैसे ही कहा, राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणान धान की, और जैसे ही कहा करुणान धान की शपथ, तो जान गई कि ये बात तो वही जानते हैं कि मैं उनको करुणान धान कहते हूं और निश्चित ही उन्हीं का दूत है। अब पक्का विश्वास हो गया। तो वो शब्द कौन ने दिया? करुणान धान सोजानशील स्नेह जानत रावण। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावण। आशीर्वाद मिल गया। लौट के अपने भवन में आई और उधर राम लक्ष्मण भी गुरु जी की सेवा में गए और पूरी बात ज्यों की त्यों सुना दी। आज वाटिका में ऐसा ऐसा हुआ। गुरु जी मुस्कुराए और कहा, सफल मनोरथ होई तुम्हारे। और राम लखन सुन भय सुखारे, आनंदित हो गए। अब गुरु जी ने कहा, रामभद्र जल्दी करो, हम लोगों को धनुष यज्ञ में जाना है। उधर महाराज जनक का दरबार लगा हुआ है, बड़ा विशाल धनुष रखा हुआ है। धनुष यज्ञ के लिए बड़े बड़े नरपति सब आए हुए हैं, राजे महाराजे दूर दूर से पधारे हैं, सब बैठे हुए हैं। बीच में धनुष रखा है और उसी समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में प्रवेश करते हैं और बड़ी सुंदर झांकी है। कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमारे गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रहे भावना जैसी, जिनकी रहे भावना जैसी, प्रभु मोरत दे तेरे तैसी। प्रभु मोरत दे तेरे तैसी। जिनकी जैसी भावना है, देखई रूप महारण धीरा, मन हो वीर रस भरो धरो शरीरा। जो योद्धा बैठे हैं उनको बड़े भारी योद्धा लग रहे हैं, जो कुटिल राजा हैं उनको काल के समान लग रहे हैं, और जो प्रेमी है कठोर सब का सोई पुरारी को दंड कठोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आज जगी तोरा। राज समाज आज जगी तोरा। आज भरी सभा में जो इस धनुष को उठा देगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, उसको त्रिभुवन में विजय और वैदेही प्राप्त हो जाएगी। अब राजा व्याकुल हो रहे हैं कि ऐसा ना हो हमारे पहले कोई और तोड़ दे, अकुला रहे हैं। और जैसे ही उठाने का नंबर आता है, परिकर बांधी उठे अकुलाई और चले इष्ट दे
वह सिरुना। कमर बांधते हैं, उठते हैं, अकुलाहट है, और फिर इष्ट देवता को प्रणाम करके चलते हैं। कहते हैं हे इष्ट देवता धनुष तोड़वा दो। अच्छा, इष्ट देवताओं के सामने भी बड़ी समस्या है, क्योंकि ऐसे समझिए ठाकुर साहब कि मान लो भगवान गणेश के 100 भक्त राजा वहां बैठे हैं, तो एक राजा धनुष उठाने जा रहा है, वो तो कह रहा है हे गणेश जी मुझसे धनुष उठवा देना, लेकिन बाकी के 99 कह रहे हैं हे गणेश जी इससे मत उठवाना। नहीं, हम क्या उठाएंगे? गणेश जी एक की माने कि 99 की है? अच्छा, जिससे नहीं उठता वो भी 99 में जाके मिल जाता है। हमसे ना उठा सो ना उठा, इससे ना उठे नहीं तो हमारी बड़ी हंसी होगी। तो खूब जोर आजमाया राजाओं ने, लेकिन उठाना तो दूर रहा। तिल भर भूमि न सके छड़ाई, एक तिल भर भूमि भी हिला ना सके। पर जिनके कछु विवेक मन माही, और चाप समीप महीप न जाई। जो कुछ विवेकवान है वो धनुष के पास नहीं गए। अब जो है 10,000 राजा एक ही साथ मिलकर धनुष उठाने लगे। भूप साहस 10 एक ही बारा। अच्छा, एक सज्जन पूछ रहे थे महाराज जी 10,000 राजाओं ने हाथ लगाए तो ऐसे धनुष कितना बड़ा था कि भाई 2-2 हाथ हर राजा के, तो धनुष कितना बड़ा होगा? हमने कहा धनुष सजीव था, हो सकता है घटता बढ़ता हो तो बढ़ गया होगा। अथवा एक ही बारह का मतलब है एक ही बार में, माने एक ही दिन में, बार माने दिन, रविवार सोमवार बोलते हैं ना, एक ही दिन में 10,000 राजा अपना अपना बल आजमा चुके पर धनुष नहीं हिला सके। और एक और अर्थ है भूप साहस, साहस माने बाणासुर, और 10 माने रावण दशानन। बोले बाणासुर और रावण भी धनुष को उठा उठा कर रह गए पर उनसे भी नहीं उठा, इसलिए भी एहसास लिखा है भूप साहस 10 एक ही बारा। भूप सहस 10 एक ही बारा। लगे उठावन करहि न तारा। लगे उठावन करहि न तारा। डगहि न शंभु सरासन कैसे। करहि न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे। कामी वचन सती मन जैसे। भूप सहस 10 एक ही बारा। भूप सहस 10 एक ही बारा। लगे उठावन करहि न तारा। लगे उठावन करहि न तारा। 10,000 राजा उठा के रह गए। पर गोस्वामी जी उपमा कितनी गजब देते। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो उपमाएं हैं वो अद्भुत हैं। कह रहे हैं जैसे कामी व्यक्ति के वचनों से सती देवी का, सती नारी का मन हिलता नहीं है। कामी कितनी भी बातें बनाए पर सती का मन जैसे हिलता नहीं है, डिगता नहीं है, उसी प्रकार राजाओं उठा उठा के रह गए लेकिन धनुष हिला नहीं। अब जो है जनक जी को थोड़ा क्षोभ हुआ। जनक जी बोले मैंने बेकार में प्रण कर लिया, मुझे क्या पता था कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। नहीं तो मैं ऐसा प्रण करता नहीं। लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा नहीं है, लिखा ना विधि वैदे ही विवाह हो। और सचमुच में ही विधाता ने जानकी जी का विवाह नहीं लिखा। कैसे? एक बच्चा अपने माता पिता के विवाह की एल्बम देख रहा था, छोटा बच्चा, और अपनी माँ से जिद करने लगा ये बताओ इन फोटो में मैं क्यों नहीं हूं। अब वो माता पिता क्या समझाएं कि उस समय तू था ही नहीं तो फोटो में कहां से आएगा। अरे विधाता तो तब विधि
विधाता जानकी का विवाह तब लिखें जब उन्होंने जानकी को बनाया हो। अरे जानकी जी ने तो सारी सृष्टि को बनाया है, वो तो जगन माता है, वो उनका विवाह विधाता क्या लिखेंगे। इसलिए जनक जी कह रहे हैं लिखा न विधि वैदे है विवाह। विधाता ने जानकी का विवाह लिखा ही नहीं। पर वीर विहीन वही वे जानी, पृथ्वी वीरों से खाली है, ये बात कही तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। जहां रघुवंशी श्री राम बैठे हो वहां कोई कह दे पृथ्वी वीरों से खाली है, लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए, तमतमा उठे और कहा कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि। कौन बैठा है यहां? बोले रघुकुल की मणि। अच्छा एक बात देखिए, मणि पर कोई संकट आ जाए और फणी कुछ ना कहे, ऐसा हो सकता है? फणी माने सर्प। मणि पर जब संकट आता है तो फणी दौड़ पड़ता है, और राम जी मणि हैं, लक्ष्मण जी फणी है, शेषनाग है, उठकर खड़े हो गए। बोले कैसे मणि को कुछ कह रहे हो? और राम जी की कीर्ति ध्वजा है, रघुपति कीर्ति विमल पताका, और लक्ष्मण जी उसमें लगने वाले डंडे हैं, दंड समान भय जस जाका। और झंडा तो तभी फहराएगा जब डंडा उठेगा, इसलिए राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, तभी तो राम जी का इस कीर्ति का झंडा फहराएगा। और बोले जो तुम्हारे अनुशासन पावो तो कंदुक ब्रह्मांड उठावा, गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं, धनुष की बात तो दूर है। कुटिल राजा आपस में चर्चा कर रहे, क्यों रे हमने कहा था घर चलो, तुम ही कह रहे थे तमाशा देख लो, अब ये छोटा वाला पूरा ब्रह्मांड उठाए दे रहा है। दूसरा बोला उठाएगा तो हर्ज क्या है, उठाएगा तो उठ जाएंगे, रखेगा तो फिर नीचे आ जाएंगे। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा काचे घड़े में डारों फोड़ी, कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ डालूंगा। एक बोला अब मरे, जब ब्रह्मांड फूटेगा तो फिर तो मरेंगे, उठाता तो कोई बात नहीं थी पर फोड़ देगा, कहा था घर चलो। तो दूसरा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड के बाहर है क्या? अरे मरते वहां भी इसलिए यहीं मरो, तमाशा देख के मरो। दूसरा बोला अच्छा ये बताओ जब ब्रह्मांड ही फूट जाएगा तो सीता राम जी का विवाह कैसे होगा? लक्ष्मण जी होश में बोल रहे हैं, पूरा जोश में तो बोल रहे हैं, लेकिन राठौर साहब होश भी पूरा है। कैसा कहा? बोले कच्चे घड़े की तरह, पक्के घड़े की तरह नहीं, क्योंकि पका हुआ घड़ा एक बार फूट जाए तो नहीं बन सकता, पर कच्चा घड़ा यदि फूट जाए तो दोबारा बन सकता है। और बनाने वाली शक्ति कौन है? बोले लवन में सब ब्रह्मांड निकाया। हमारी किशोरी जी एक लव मात्र में अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकती हैं। अच्छा लक्ष्मण जी जब बोले तो इतनी जोर से बोले कि पृथ्वी कांप गई, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, समुद्र खोल गया, सब कुछ हिल गया, पूरे राजाओं में खलबली मच गई। दो नहीं हिले, कौन? बोले एक तो राम जी और एक धनुष, दोनों नहीं हिले। उसी समय विश्वामित्र जी, राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी बैठ गए और विश्वामित्र जी ने सुंदर समय जाना। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय वाणी। बड़े प्रेम से बोले उठा हो राम भंजो भव चापा, उठा हो राम भंजो भव चापा, नेटा होता जनक परितापा, नेटा होता जनक परितापा। उठा हो राम, उठा हो राम, उठा हो राम, उठा हो राम भंजो भव चापा। राम जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, सुनि गुरु वचन चरण श्रुणावा, हरस विषाद न कछु और आवा। न कोई हर्ष है न विषाद है, और राम जी बड़े धीरे धीरे चले। पहले तो जानकी जी की माता जी को बड़ा संदेह हुआ, लोगों ने समझाया संदेह मत करो। अब जानकी जी को लग रहा है कि ये इतने धीमे धीमे चल रहे हैं, कब पहुंचेंगे?
और जानकी जी मन ही मन भगवान शंकर को मनाने लगी, हे महादेव, धनुष आपका है, तोड़वा दीजिए, उठा दीजिए। मन ही मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश। फिर सोचा कि शंकर जी कहीं ऐसा नहीं समाधि में बैठे हों, मेरी बात वो सुन ही ना पाए, तो पार्वती जी को मनाया। मन ही मन मनाव अकुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी। पार्वती जी को क्यों मनाया? बोले अभी अभी आप ही ने वरदान दिया है, मिलेंगे, अब ये धनुष उठवाओ। फिर सोचा पता नहीं सुनेंगी कि नहीं, तो गणेश जी की स्तुति की, गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी आप उठवाइए। गणेश जी बोले हमारा ही भार कौन सा कम है जो इसका भार हम कम कर दें? अरे धनुष का भार कम करें, हमारा भार कौन सा कम है? जानकी जी बोली आप में बहुत भार है, स्थूल हैं, पर छोटा सा चूहा आपको लेके चलता है, चूहा दबता नहीं है। इसका मतलब आपको भार हल्का करना आता है। तो जैसे आप अपना भार हल्का करके चूहे से उठवा देते हैं, वैसे ही आप राम जी से धनुष उठवा दीजिए, इस धनुष को आप हल्का कर दीजिए। फिर सोचा पता नहीं गणेश जी करेंगे कि नहीं, तो धनुष से प्रार्थना जानकी जी करने लगी। बार बार विनती सुन मोरे, करहो चाप गुरुता अति थोरी। हे धनुष, तुम अपना वजन कम कर लो, थोड़ा हल्का हो जाओ। ठाकुर साहब धनुष बोला, क्या हम भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध कर दें, हल्के हो जाएं? बोले देखो मेरे लिए हल्का हो जाओ। धनुष बोला कि अच्छा एक बात बताओ, मैं फिर अपना भार कहां डालूं? इतना भार है, उसको कहां ले जाऊं? बोले निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना भार इन राजाओं पर डाल दो। क्यों? बोले एक आप हो जो उठते नहीं हो, और एक ये लोग हैं ये बैठते नहीं है, अपना भार इन पर डाल दो ताकि ये बैठे रहें और आप उठ जाओ। अच्छा कितना हल्का हो जाए? 5 शेर, 2 शेर, 1 शेर, कोई परिमाण तो होगा। बोले हो है हरो हर रग पता ही निहारी। आप तो राम जी को देख के, क्योंकि ये इतने सुकुमार हैं, कितना उठा पाएंगे मैं नहीं कह सकती, जितना ये उठा पाए। क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि ठंडी के समय में पुष्प तोड़ने में इनको पसीना आ रहा था, फूलों के दोना उठाने में जिनको पसीना आ रहा था, वो कितना उठा पाएंगे मैं नहीं कह सकती। इसलिए हो है हरो है रगो पता ही निहारी, इनको देख के हल्का हो जाइए, जितना ये उठा पाए उतना हो जाइए। पृथ्वी से प्रार्थना करी, मां आप अपनी गुरुत्वाकर्षण को कम कर लीजिए ताकि धनुष उठ जाए। और राम जी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, तो जानकी जी की ओर देख रहे हैं। सियाही बिलोक ताकाओ धानो के से। जानकी जी को देखते हैं, फिर धनुष को देखते हैं, फिर जानकी जी को। ऐसा क्यों? तो अयोध्या वाले कहते हैं इसलिए कि देख रहे हैं कि जानकी जी बहुत परेशान है, अब तो उठाई दूं। लेकिन जनकपुर वाले बोलते हैं इसलिए नहीं देख रहे हैं, इसलिए बार बार जानकी को देख रहे हैं कि धनुष उठाने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति की पुंज तो जानकी जी है, इसलिए बार बार देख रहे हैं कि जरा लाज रख लेना, शक्ति दे देना ताकि मैं उठा पाऊं। सियही बिलोक तकऊ धनु कैसे। और उसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को दबा लिया, दिग्गजों को सावधान किया, और उधर राम जी धनुष के पास पहुंचे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु जी को प्रणाम किया। कौन से गुरु जी को? गुरु जी को प्रणाम करके तो चले थे। बोले तब विश्वामित्र जी को प्रणाम किया था, और अब की बार जो लिखा है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, बोले अब की बार अपने वो गुरु जी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और राम जी ने कब धनुष के पास पहुंचे, कब छुआ, कब उठाया, कब खींचा, कब चढ़ाया, कब तोड़ा, कोई नहीं देख पाया। और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कौन लखा देख सब ठाड़े। लेत उठावत खेचत गाढ़े, कौन सकारे के अवतारे, कौन सकारे के सब थारे।
धनुष को लिया, कब खींचा, कब चढ़ाया, कोई नहीं देख पाया। और राम जी ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया। समुद्र में खलबली हो गई, पर्वत टूटने लगे, पृथ्वी हिल गई, मुनियों की समाधि खुल गई, सूर्य के रथ के घोड़े रास्ता भटक गए, चारों ओर जो है कठोर शब्द हुआ और भक्त लोग पुकार उठे, हरे तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। और सिया जू से नाता तोड़ लिया रे, ओ सिया जू से नाता तोड़ लिया रे, और रघुवर ने धनुषवा तोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। जय हो। बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा। अरे जरा ताली बजाओ, राम जी ने धनुष तोड़ा है, सीता राम जी का मिलन होने वाला है। बहुत जुड़े अभिमानी राजा, बहुत जुड़े अभिमानी राजा, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे, उनका अभिमान मरोड़ दिया रे। रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। धनुष टूट गया, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़। अच्छा, मध्य से तोड़ा तो इसका एक अर्थ तो है कि बीचों बीच से तोड़ा। कुछ आचार्य कहते हैं, बोले ना सुबह तोड़ा ना शाम को, दोपहर में तोड़ा, इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा। बोले ना बचपन में तोड़ा ना बुढ़ापे में तोड़ा, बीच की अवस्था में तोड़ा, इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा। बोले इधर उधर कोने में जाके नहीं तोड़ा, सभा के बीचों बीच तोड़ा, इसलिए ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा। अनेक अर्थ महापुरुषों ने किए हैं। अब सखियों ने कहा धनुष टूट गया, अब जयमाल, किशोरी जी को जयमाल लेकर के ले जा रही हैं। अब जानकी जी के हाथ में जयमाल है, सखियों से घिरी हैं, और धीमे धीमे श्री राधे धीमे धीमे जानकी जी जा रही हैं। तो अभी रुक जाएं भैया शिवम जी थोड़ा सा, फिर सब लोग झांकी ही देखने लगते हैं। कथा पक्ष में तो कथा की प्रधानता है, लीला पक्ष में झांकी की प्रधानता है? तो राठौर साहब, किशोरी जी धीमे 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 चली। अब वो कुटिल राजा जो बैठे थे ना, जिनसे धनुष नहीं उठा, आपस में चर्चा करने लगे कि वो कन्या की चाल में इतना धीमापन क्यों। कुछ लोग बोले गुरुजन लाज समाज, बड़े गुरुजनों का समाज है, इसलिए थोड़ा शर्मा रही हैं। अच्छा, जानकी जी बड़े धीमे धीमे चल रही हैं, तो किसी ने पूछा इतने धीमे धीमे क्यों, तो मानो जानकी जी का भाव ये है कि आप भी जब धनुष तोड़ने जा रहे थे तो बड़े धीमे धीमे जा रहे थे, तो आपने धनुष तोड़ने में तरसाया, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, मैं भी वैसी ही स्वाभिमानता दिखलाऊंगी, और तुमने तरसाया था धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। जल्दी नहीं मिलेगा ये विश्व विजय का हार। सखियों से घिरी हुई धीमे धीमे किशोरी जी चल रही हैं। अरे धीरे चलो सुकुमार,
सुकुमार सिया प्यारे धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे। अरे धीरे चलो रे सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे। और रंग भूमि जब सिए पग धारे। 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 देख रूप मोहे नर नारे। देख रूप मोहे नर नारी। अरे धीरे चलो रे सुकुमारी सुकुमारी सिया प्यारे। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारी। जय हो बोल जानकी मैया की। सोहे नवल तन सुंदर साड़े। सोए भगतन सुंदर साड़ी। सोहे नवल तन सुंदर साड़े। सोए भगतन सुंदर साड़ी। जगत जननी अतुलित छवि भारे। जगत जननी अतुलित छवि भारी। अरे धीरे चलो रे सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे। ओ धीरे चलो रे सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे। धीरे चलो सुकुमार सुकुमार सिया प्यारे। अच्छा थोड़ी देर के लिए सभी लोग बैठ जाइए। थोड़ी कथा रस का भी आनंद और झांकी का भी आनंद लेते चलेंगे। जानकी जी आके पास में खड़ी हुई। सखियाओं ने राम जी से कहा थोड़ा झुक जाइए, क्योंकि राम जी ऊंचे हैं, किशोरी जी छोटी हैं। तो सखियों ने कहा झुक जाइए, तो राम जी झुकने लगे। और जैसे ही राम जी झुकने लगे तो एक सखी मुस्कुरा के बोली, देखो हमने सुना था रघुवंशी झुकते नहीं है। दूसरी बोली, अपने मतलब के लिए अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले, सरकार अब मत झुकना, अब तो रघुवंशियों की बात आ गई, झुकना मत, आ जाओ आ जाओ। बोले अब तो रघुवंशियों की बात आ गई, अब मत झुकना। राम जी अब तो अकड़ के खड़े, अब नहीं झुकेंगे। सखियां बोली, देखो बड़ी देर हो गई, किशोरी जी माला लेके खड़ी हैं, झुक जाइए। राम जी बोले नहीं झुकेंगे। एक सखी बोली, विवाह में ऐसी रीति होती है झुकना पड़ता है। राम जी बोले, विवाह में ऐसी कोई रीति नहीं होती झुकना पड़े। तो सखी ने पूछा, आपका इससे पहले कभी विवाह हुआ है? लक्ष्मण जी बोले, तुम इनको ऐसा वैसा समझ रही हो, इनके कितने अवतार हो चुके। एक सखी मुस्कुरा के बोली, रहने दो, हमको सब पता है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले किसी अवतार में इनका विवाह हुआ है? जितने भी अवतार हुए हैं, किसी और अवतार में इनका विवाह हुआ है? अब शक आ गए लक्ष्मण जी, क्योंकि वास्तव में चाहे परशुराम अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, कच्छप अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, कभी विवाह हुआ नहीं। सखियां बोली, ये पहली बार है कि इस अवतार में विवाह हो रहा है, झुक जाइए, नहीं तो ये अवतार भी बिना विवाह के निकल जाएगा, इसलिए झुक जाओ। राम जी झुकते नहीं। अब लक्ष्मण जी को लगा सखियां तो विनोद कर रही हैं, पर हमारी माता जी कब से माला लेके खड़ी हैं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया,
राम जी जो है लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने राम जी झुके, किशोरी जी ने जयमाल डाल दी है। जय हो सिय और रमा सिय और राम सिय सिय जयमाल राम और मेली, गावहि छवि अबिलोक सहेली। सखियां गीत गाने लगी, किशोरी जी ने जयमाल डाल दी है। जयमाल का दर्शन करें। जय हो। सुंदर जयमाल हुई है और जय जयकार हो रही है। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। हरे गावहि छावे अवलोक सहेली, गावहि छावे अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। गावहि छावे अवलोक सहेली, गावहि अवलोक सहेली। गावहि छावे अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। सिय जयमाल राम और मेली। सिय जयमाल राम और मेली। सखी कहि प्रभु पद गहो सीता, सखी कहि प्रभु पद गहो सीता। करति न चरण परस अति भीता, परस चरण परस अस बीता। कहसे न चरण परस अति भीता, परस चरण परस अस बीता। गावहि छवि अवलोक सहेली, गावहि छवि अवलोक सहेली। सिय जयमाल राम और मेली, सिय जयमाल राम और मेली। राम और मेली। जयमाल पर गई। सखियों ने कहा अब राम जी को प्रणाम करो, तो जानकी जी प्रणाम करने में डर रही हैं। गौतम तिय गति सुरत करि नहीं पर सत पग पाए, मन बेह से रघुवंश मणि प्रोहित अलौकिक जाय। अहिल्या का विचार करके इनके चरणों से छूकर शिला नारी बन गई।
और कहीं इनके चरणों को छूकर मैं नारी शिला बन गई तो इनकी सेवा कैसे करूंगी, इसलिए जानकी सकुचा रही हैं। और कुटिल राजाओं में चर्चा होने लगी। जयमाल हो गई, अब ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? एक बोला मुझे तो लगता है कन्या के मन में वर के प्रति श्रद्धा नहीं है। अब वो तो मजबूरी है, धनुष टूट गया तो वरमाला पहनानी, जयमाला डाल दी। दूसरा बोला कि ऐसे थोड़ी विवाह हो जाएगा जब तक हम लोग हैं। एक बोला जनक जी को बंदी बना लो, राम जी को बंदी बना लो, जानकी को छीन लो, ले चलो। एक ने पूछा क्यों रे, ये तेरे बल पराक्रम अभी कहीं नया आ गया कि पुराना ही है? और यदि पहले भी इतना बल था तो तूने धनुष क्यों नहीं उठाया? आपस में चर्चा हो रही थी। लक्ष्मण जी से वो वचन सुने नहीं जाते, बाण की तरह लग रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के डर से बैठे हुए हैं कि राम जी कहेंगे कि बार बार खड़े हो जाओ। बस अब झांकी को विदा कर दें और आप लोग सभी लोग विराज जाएं। मैया विराज जाओ, ओ मैया आ जाओ आ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राधे। ये मैया को प्रणाम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब बस थोड़े देर की कथा है, बहुत शांत चित्त होकर सुनेंगे सब लोग। कुटिल राजाओं की बातें लक्ष्मण जी को बाण की तरह लग रही हैं, पर बैठे हैं। उसी समय परशुराम जी का आगमन हुआ और परशुराम जी जब आए तो एक राजा दूसरे से कह रहा था कि जानकी जी को छीन लो, दोनों भाइयों को बंदी बना लो। बड़े बड़े बोल रहा था और बोलते अच्छा सबकी नजर उसकी ओर थी, उसकी नजर सामने थी। सामने से आ रहे हैं परशुराम जी। जैसे ही परशुराम जी पर दृष्टि पड़ी, मुंह खुला की खुला रह गया, हाथ ऊपर के ऊपर रह गया, कुछ बोलना भूल गया, अक्का बक्का रह गया। अब बगल वाले बोल रहे हैं हाँ बोलो बोलो, चुप कैसे हो गए? सबका ध्यान उधर गया जिधर वो देख रहा था, और जैसे ही सबने परशुराम जी को देखा तो फिर सबकी बोलती बंद हो गई। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयहु रघुकुल कमल पतंग, आयहु रघुकुल कमल पतंग। हाथ में परसा है, शरीर पे भभूति लगी हुई है, विशाल जटाएं हैं, विशाल त्रिपुंड विराजा हुआ है, धनुष बाण वर्षी कृपाण तमाम अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। राजा कांप गए, अब बचना मुश्किल है। और जो दुबले पतले राजा हैं वो मोटे मोटे राजाओं के पीछे जाके छुप गए। और सहज में ही परशुराम जी किसी की ओर देख लें, इसको कहीं देखा है, उसको लगता है मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। जेहि सुबाय चितवहि हित जानी, और सो जाने जनु आयु फुटानी। अब जो है